नमस्कार। ठंड के मौसम में सांस वाली बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। तो पहला तो रीज़न ये है कि ठंड के मौसम में जो रिस्पिरेटरी वायरस है, उनकी लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि उस समय वो ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा रहते हैं और उनका लोड बढ़ा रहता है, तो वो ज़्यादा हम लोग को इन्हेल करते हैं। दूसरा है कि हमारी ठंड के मौसम में जो इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है। ठंड के मौसम में देखते हैं कि धूप ही नहीं निकलता, पूरी फॉगी फॉग रहती है और धूप से विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी की मात्रा भी कम हो जाती है। वो भी एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, तो हमारी इम्यूनिटी डाउन होने के कारण भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा रीज़न ये है कि ठंड के मौसम में जो पॉल्यूशन लेवल है, वो काफ़ी हाई रहता है। गर्मी में तो ये पॉल्यूशन का जो पॉल्यूटेंट्स होता है, वो ऊपर उड़ जाता है, लेकिन ठंड के मौसम में नीचे ही रहता है। और स्पेशली जब कोहरा पड़ा हुआ हो, उस समय तो सुबह-सुबह तो आप एकदम मत निकले वॉक के लिए, क्योंकि फॉग और फिर ये जो पॉल्यूशन का स्मॉग है, दोनों मिलके स्मॉग बनाता है और वो बहुत खतरनाक होता है। जो अस्थमा है, सीओपीडी, दमा वाली बीमारी है, या किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, या डायबिटीज़ है, उनको ज़्यादा ही नुकसान करती है। जनरली ठंड के मौसम में बहुत लोगों का कॉल आता है कि हमको सर्दी जुकाम, गले में खराश, नाक बह रहा है, तो ज़्यादातर लोगों में ये ठीक हो जाता है। लेकिन बच्चे, बुजुर्ग और जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा या दमा वाली बीमारी है, सीओपीडी या डायबिटीज़ या इवन हार्ट की बीमारी, उनको ये तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाती है। तो अगर 5-6 दिन तक ये सर्दी जुकाम ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो अगर बाद में अगर सांस फूलने लगा, किसी को सुस्ती होने लगे, खांसी में खून आने लगे, चक्कर आने लगे, तो फिर आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अगर 5-6 दिन में नहीं ठीक होता है, आप चाहे ये इस टाइप के सिम्टम आने लगते हैं, तो क्योंकि ये एक तरह से निमोनिया का रूप हो सकता है। किसी को दमा है, अस्थमा, सीओपीडी है, तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए फ्लू वैक्सीन लेते हैं, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। स्पेशली जो दमा के मरीज है, डायबिटीज या हार्ट के मरीज है, किडनी के मरीज है, और जो भी 50 से ऊपर है, आई थिंक फ्लू का वैक्सीन जरूर लें इस ठंड की बीमारी से, ये सब जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और सिम्टम है, बचने के लिए। तो ये सारी प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, घर में बैठ के एक्सरसाइज करना है, लेकिन धूप निकले तो आप बाहर निकल सकते हैं। गुनगुना पानी पीजिए, गुनगुना पानी से नहाइए। दूसरा है कि घर में लोग लकड़ी जलाते हैं, अंगीठी जो बोलते हैं, उस चीज़ों को अवॉइड करें। ऑयल मत जलाएं, अगरबत्ती मत जलाएं। ये सब चीज़ों से भी जो स्पेशली दमा के मरीज हैं, उनकी तकलीफें बढ़ जाती है। तीसरा चीज़ है कि आप खाने में जो गर्म चीज़ें लें, चाहे तो बोलेंगे कि अच्छा चीज़ है, लेकिन आप बेटर है कि सूप लें, हल्दी दूध लें, सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। स्पेशली आप सेब लीजिए, आप अनार लीजिए, आप पपीता लीजिए। ये सब फ्रीज से निकाल के तुरंत नहीं लेना है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रहें तो आप इसको ले सकते हैं। ये एक तरह से इन सब बीमारियों से बचाव भी करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और विटामिन डी के टैबलेट भी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी का कमी रह जाती है, तो उस चीज़ को ले सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल एडवाइस है जो मैंने आप लोगों को बताया, हो सकता है ये हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच।